हम दुनिया में कहीं भी घूमने चले जाएं, बट सुकून हमें हमारे घर में आकर ही मिलता है। किसी ने सही ही कहा है कि होम इज़ नॉट अ प्लेस, इट्स ए फीलिंग। हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय हाउस। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, एकदम सेफ होंगे। तो आज मैं आपको देने वाली हूँ मेरे घर का टूर। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूं कि यूएस में अपार्टमेंट कैसे होते हैं, मैंने कैसे इनको ऑर्गेनाइज किया है। हमारा यहाँ कोई परमानेंट वो नहीं है रहने का, तब भी हम लोग ने घर को कैसे सजाया है। तो आज मैं आपको मेरा 1 बेडरूम अपार्टमेंट का टूर देने वाली हूँ। तो मेरे जो एंट्रेंस है वो मेरे ड्राइंग रूम में ही खुलता है। तो यहाँ पर मैंने एक शू रैक रखा है, एसी है, एसी के ऊपर मैंने रखा हुआ है एक बॉटल में मैंने मनी प्लांट लगा हुआ है। उसके बगल में मैंने एक बुद्धा जी का एक फ्रेम रखा हुआ है। उसके बगल में मैंने एक कैंडल होल्डर रखा हुआ है। उसके बाद कर्टेन का जो रॉड है उसके ऊपर मैंने 2 पेपर के कंडेल टांगे हुए हैं। उसके नीचे मैंने ये डेकोरेटिव स्टैंड रखा हुआ है क्यूब वाला। तो इसके मैंने थोड़ा कुछ इसके ऊपर डेकोरेट किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने एक हमारा पिक्चर फ्रेम लगाया हुआ है जिसमें मेरे हबी का और मेरी बेटी का पिक्चर है। और वहाँ पर मैंने रखे हुए हैं कैंडल्स, एक वॉच रखी हुई है। और ये मैंने कुछ डेकोरेटिव आइटम मैंने खुद से ही सजाया था। इसके बाद ये साइकिल है, साइकिल पे मैंने एक प्लांट रखा हुआ है, फेक प्लांट है ये। इसके बाद एक ये मग रखा हुआ है। तो ये जो मग है ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट में दिया था। इसके बाद ये 2 एलिफेंट का सेट है, ये मैंने डॉलर स्टोर से ख़रीदा था। उसके बाद मैंने एक और फेक प्लांट लगा हुआ है, ये मैंने बर्लिंगटन से ख़रीदा था। उसके बाद एक और मैंने फेक प्लांट रखा हुआ है, इसके फ्लावर्स मैंने डॉलर स्टोर से ख़रीदे थे। उसके बाद ये बैग्स के हैंड्स हैं। तो ये मेरे और मेरे हबी के हैंड्स हैं, ऑरेंज वाला मेरा है और पर्पल वाला मेरे हस्बैंड का है। उसके बाद कुछ स्टोरेज बॉक्स रखे हुए हैं, बेटू की कुछ बुक्स रखी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पर एक चेयर डाला हुआ है, एक काउच रखा हुआ है, कुछ ऐसे बॉल पर कुछ डेकोरेट किया हुआ है। टेबल पर मैंने रखा हुआ है एक ट्रे, बुक रखी है, बुक के ऊपर ट्रे रखा है। उसके बाद एक बॉटल में मैंने फिर से एक मनी प्लांट लगाया हुआ है, इसमें एक सैनिटाइज़र का बोतल रखा हुआ है। और इसमें मैंने 2 कैंडल्स रखे हुए हैं, 2-3। तो ये भी मेरी जो टेबल है बहुत अच्छा लुक देती है मेरे ड्राइंग रूम को। और ग्रीनरी से आप बस आप प्लांट्स ही रख दीजिए आपके ड्राइंग रूम में, एक बहुत अच्छा सा लुक आ जाता है। उसके बाद एक ये मैंने बॉल पेपर चिपकाया हुआ है, ये मैंने आपको दिखाया था, मैं अपने इंडिया से लेके आई थी, अमेजोन से ख़रीदा था मैंने। तो इसको भी मैंने यहीं पे लगाया हुआ है। उसके बाद ये 3 का सेट जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ये मेरे हबी ने बनाया हुआ था, घर में ही बनाया है ये। और ये कैनवास पे बना हुआ है, मेरे हस्बैंड ने बनाया था। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक लैंप रखा हुआ है, स्टैंड लैंप है, दो हैं इसमें। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक साइकिल रखी हुई है, इसमें मैंने मनी प्लांट लगाया हुआ है। और एक मैंने इसके बाजू में एक और बुद्धा जी का स्टैचू रखा हुआ है, एक मैंने उसको एक बोल में रख दिया है। इसके बाद यहाँ पर एक करी प्लांट लगा हुआ है, ये मैंने कुछ प्लांट्स लगाए हुए थे, सीड्स डाले थे, बट अभी तो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि मेरे पास मिट्टी नहीं है, तो अभी वो ऐसे ही लगे हुए हैं। और यहाँ पर एक ये नमक का सॉल्ट वाला लैंप है, इसमें नमक है, सॉल्ट है। तो ये भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ये बहुत अच्छा है और ये नेगेटिविटी को दूर करता है। तो इसको भी मैंने यहीं पे रखा हुआ है मेरे ड्राइंग रूम में। उसके बाद कुछ ऐसे ही डेकोरेट किया हुआ है। तो ये गार्डन वाले जो डेकोरेशन पीस मिलते हैं डॉलर स्टोर में, मैंने वहीं से लिया था। और इस पर एक बहुत अच्छा सा मैसेज लिखा हुआ है। और बस ये मेरी बालकनी है, बालकनी में भी मैंने एक टेबल रखा है, एक चेयर रखा हुआ है, बेटू का स्लाइड रखा हुआ है।
इसके बाद मैंने यहाँ पर एक 3 सीटर काउच रखा हुआ है और यहाँ पर मैंने उसके बाजू में एक स्टूल रखा है, उस पर मैंने एक ये फेक फ्लावर्स हैं, ये मैंने वॉलमार्ट से ख़रीदे थे। ये भी मेरे यहाँ को बहुत अच्छा लुक देता है मेरे ड्राइंग रूम को। फिर उसके बाद मैंने एक और साइड में फुटॉन रखा हुआ है, ये बेड भी बन जाता है और एक ये फुटॉन है, तो इस को भी मैंने यहीं पे रखा हुआ है। उसके बाद एक टीवी स्टैंड है, टीवी के बाजू में मैंने एक ये एलईडी लाइट वाला फ्लेमिंगो रखा है और उसके नीचे एक बॉल पे ये मेरे हस्बैंड ने बनाया था, ताजमहल था। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये कप है, कप टूट गया था थोड़ा सा, तो इसमें मैंने मनी प्लांट लगा दिया है और इसमें एक बहुत अच्छा सा मैसेज लिखा है, तो मैंने इसको फेंका नहीं। उसके बाद एक और बोल में कैंडल रखा है, कुछ ऐसे डेकोरेटिव पीस रखे हुए हैं, तो मैंने इसी सब सामान से थोड़ा थोड़ा डेकोरेट किया हुआ है। कैंडल्स रखे हुए हैं नीचे और कुछ बुक्स रखी हुई हैं टीवी स्टैंड पर। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिया था, तो इसको भी मैंने यहीं पे डेकोरेट किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर एक बड़ा साइज़ का फ्लावर पॉट रखा है, उसमें मैंने कुछ कलरफुल फ्लावर्स लगाए हुए हैं, रेड, वाइट, पर्पल। और ये फ्लावर पॉट है जो रेड कलर का है, तो वो भी मेरा कुछ मेरे ड्राइंग रूम से मैचिंग करता हुआ ये पॉट है। तो ये है मेरा पूरा ड्राइंग रूम। तो मैंने यहाँ पर एक काउच ऐसे लगा दिया है, इससे मेरा ये पार्टीशन हो जाता है मेरे ड्राइंग रूम का। उसके ही बाजू में मैंने अपना डाइनिंग टेबल रखा हुआ है। डाइनिंग टेबल के ऊपर मैंने कुछ फ्रेम्स लगाए हुए हैं, जिसमें मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ का फ़ोटो है, इस साइड मेरे मम्मी पापा का फ़ोटो है, कुछ मैसेज वाले फ्रेम लगाए हुए हैं। बस ऐसे ही कुछ दीवार पे मैंने लगाए हुए हैं। मेरे मम्मी जी पापा जी की फ़ोटो है, कुछ ऐसे ही फ्रेम लगाए हुए हैं मैंने। ये भी मैंने सब डॉलर स्टोर से ही ख़रीदे थे। मेरे घर में आपको मोस्टली जो डेकोरेटिव पीसेस हैं या फिर जो भी मैंने डेकोरेट किया है, मैंने डॉलर स्टोर से किया है। ये मेरे मम्मी पापा हैं और ये भी इसके ऊपर मैंने एक और फ्रेम लगाया हुआ है, जिसमें भी एक बहुत अच्छा सा मैसेज लिखा हुआ है। और इसके ही नीचे मैंने मेरी डाइनिंग टेबल रखी हुई है। डाइनिंग टेबल को ज़्यादा कुछ डेकोरेट नहीं किया हुआ है, सिंपल सा ही डेकोरेशन है इसके ऊपर। तो एक मैंने सैनिटाइज़र का बॉटल रखा हुआ है, जो कि अभी बहुत मस्ट नीड है। और उसके बाद मैंने कुछ टिश्यू पेपर रखे हुए हैं। ये सॉल्ट और पेपर के डिब्बे हैं, तो इसमें एक में सॉल्ट है, एक में जीरामन है। और इस यहाँ पर मैंने एक छोटा सा फ्लावर पॉट रखा हुआ है, कैंडल होल्डर ही था, उसमें मैंने फ्लावर्स लगा दिए हैं। स्पून का स्टैंड रखा हुआ है, एक जग रखा हुआ है, 2 ग्लास रखे हुए हैं, अचार सॉसेस के बॉटल्स रखे हुए हैं। बस इतना ही मैंने यहाँ पर डेकोरेट किया है और कुछ ज़्यादा सा भरा नहीं है, नॉर्मल ही है, सिंपल सा डेकोरेशन। जो मुझे डेली बेसिस में अचार और नमक लगता है, वो सब मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द प्लेस वेयर आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम। वेलकम टू माई किचन। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मुझे कुकिंग करना कितना अच्छा लगता है, और किसी ने सही ही कहा है कि किचन इज़ द हार्ट ऑफ एवरी होम। तो मैंने मेरी किचन का डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है, मैंने कल ही मेरे चैनल पर अपलोड किया था। आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, तो यू कैन चेक इट आउट।
तो ये है मेरा छोटा सा प्यारा सा किचन। यहाँ पे मैं बहुत सारा टाइम स्पेंड करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कुकिंग करना, और मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस भी लेके आती हूँ खाने की। अगर आपने नहीं देखी हैं, आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो बस किचन के बाजू में ही मैंने बेटू का प्ले एरिया बनाया हुआ है। यहाँ पर मैंने कुछ डेकोरेटिव पीसेस लगाए हुए हैं। 3 का सेट है ये पूरा एरिया मैंने बेटू का पूरा प्ले एरिया बनाया हुआ है ताकि उसको कुछ स्पेस मिले खेलने के लिए। तो यहीं पे मैंने उसके पूरे खिलौनों को डेकोरेट करा है। यहाँ पर उसका हाउस रखा था, उसका फ्रोजन प्रिंसेस वाला गाड़ी रखा हुआ था। यहाँ पर कुछ उसने जो प्ले स्कूल में उसने कुछ क्राफ्ट बनाए थे, वो भी सब मैंने यहीं पे बॉल पे ही लगाए हुए हैं, अच्छे लगते हैं और एक याद भी रहता है कि उसने ये सब बनाया हुआ था। और यहाँ पर मैंने एक ड्रीम कैचर लगाया हुआ है। यहाँ पर मैंने एक स्टिकर भी चिपकाया हुआ है, बॉल स्टिकर, मैंने आपको दिखाया था। और ये है मेरी बेबी की छोटी सी किचन। और यहाँ पर मैंने एक ऐसे रग बिछाया हुआ है। यहाँ पर उसके सारे टॉयज़ रखे हुए हैं। ये देखिए, ये सब उसके प्ले के सब वेजिटेबल्स, ये सब उसका छोटा सा किचन है। तो ये सब मैंने यहीं पे रखा हुआ है। तो एक स्पेस है जहाँ पे वो उसका ही स्पेस है, वो खेलती रहती है, क्योंकि 1 बेडरूम अपार्टमेंट में इतना स्पेस तो रहता नहीं है कि उसको मैं एक अलग से, तो इसके लिए मैंने उसके लिए भी एक छोटा सा स्पेस बना दिया है। चलिए अब अंदर की साइड चलते हैं। तो यहाँ पर एक क्लोजेट है। तो ये मेरे हस्बैंड का क्लोजेट है, इसमें उनके कपड़े रखे हुए हैं। मेरे इस वाले घर में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर बहुत सारे क्लोजेट हैं, तो सामान स्टोरेज करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो बस ये उनका क्लोजेट मैंने बना दिया है, तो इसमें सारे कपड़े उनके ही रहते हैं। इसके बाद ये मेरे बेडरूम का गेट है, इसको मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और इसके बाद बाथरूम के बगल में भी एक क्लोजेट है, तो इसको मैंने पेंट्री बनाया हुआ है। मतलब यहाँ पर मैंने अपने पूरे खाने पीने का सामान रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रैक हैं। बकाया कहीं पे इतने सारे रैक नहीं हैं, यहाँ पे बहुत सारे रैक हैं, थोड़ा मैसी है, बट मेरे को आपको दिखाना था कि यहाँ पे मैंने मतलब ऐसा स्टोरेज है कि मैं यहाँ पर खाने पीने का सामान रख सकती हूँ। तो अभी मेरे को इसको भी रेनोवेट करना था, मतलब मुझे इसको भी डेकोरेट करना था, बट अभी मैं बाहर जा नहीं सकती हूँ, तो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है बॉक्सेस लाने का। इसके बाद ये बाथरूम है, तो बाथरूम के बाहर ही मैंने मेरा जो लॉन्ड्री बैग है वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो धुलने वाले कपड़े मैं यहाँ रख देती हूँ। उसके बाद ये बाथरूम है, तो यहाँ पे बाथरूम में इस प्रकार से टब होता है, नीचे कोई भी ऐसे पाइप वाइप नहीं होता है कि आप नीचे पानी फैला दें, तो आप कहीं पे भी आप वाइपर या फिर उसको पानी को साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने बिल्कुल कम सामान से ही इसको सजाया हुआ है, कुछ ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया हुआ है, बस एक प्लांट रखा है और एक कैंडल रखा हुआ है। इसके ऊपर मैंने एक बॉटल रखी हुई है, ये बॉटल मैंने खुद से बनाई थी। इसमें मैंने एक मनी प्लांट लगाया हुआ है, और ये बॉटल मैंने घर में बनाई थी। मुझे ऐसे DIY करना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद बस मैंने सिंक पे भी कुछ ज़्यादा कुछ सामान नहीं रखा हुआ है, और यहाँ पर जो जेट स्प्रे है वो भी मैंने ही लगाया है, हम लोग ने ही लगाया हुआ है। गेट के पीछे मैंने एक जो डोर स्टैंड होता है उसको लगाया हुआ है।
बस तो यही है मेरा छोटा सा बाथरूम। ज़्यादा कुछ मैंने डेकोरेट नहीं किया हुआ है, बस ज़मीन पर मैंने रग बिछाए हुए हैं क्योंकि पानी वगैरह फैल जाता है तो इसके लिए। और उसके बाद चलते हैं मेरे बेडरूम में। तो यहाँ पर मैंने एक रग बिछाया हुआ है, यहाँ पर एक बेडिंग मशीन रखी हुई है, ये 2 क्लोजेट हैं, तो एक मेरी बेटी का है और एक मेरा क्लोजेट है। तो सबसे पहले मैं आपको मेरा क्लोजेट दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मेरे सारे क्लॉथ्स हैंग करके रखे हुए हैं क्योंकि कुछ ऐसे रैक नहीं होते हैं कि जिसमें हम घड़ी करके रख दें, उनको तय बना के रख दें, बट ऐसे ही हैंग करके रखे हुए हैं। और उसके बाद मैंने ये बटरफ्लाई लगाया हुआ है दीवार पर। और उसके बाद ये बेटू का है क्लोजेट, तो इसमें पूरे बेटू के ही क्लॉथ्स हैं। और ये जो स्टोरेज बॉक्स आप देख रहे हैं ये सब मैंने डॉलर स्टोर से ख़रीदे थे। तो इस क्लोजेट में पूरे बेटू के ही कपड़े हैं। तो कुछ मैंने हैंग किए हुए हैं, कुछ मैंने पॉली बैग्स में रखे हुए हैं। तो ये 3 क्लोजेट हैं, तीनों मेरे और मेरे हस्बैंड का और बेटू का अलग अलग ये है। उसके बाद एक पेंट्री है, एक और बाहर क्लोजेट है, वो उसमें मैंने कुछ जैकेट्स वगैरह रखे हुए हैं। तो बस ये है मेरा रूम। यहाँ पर मैंने 2 चेयर रखे हुए हैं, यहाँ पर एक क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड रखा हुआ है, बेड है, वॉल पे एक क्लॉक लगाया हुआ है, कुछ ऐसे ही पेपर वाले स्टार लगाए हुए हैं। ये मेरे हस्बैंड का वर्किंग टेबल है, तो वो यहाँ बैठ के अपना ऑफिस का काम करते हैं। बस ये विंडो है, बड़ा सा विंडो है। उसके बाद ये मेरा बेड है, आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, मेरे ब्लॉग्स में भी देखा होगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक पिक्चर फ्रेम लगाया हुआ है जिसमें मेरे और मेरे हस्बैंड के फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। दीवार पर एक वॉल स्टिकर चिपकाया हुआ है जो कि मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा था और ये मैं इंडिया से लेके आई थी। उसके बाद एक लैम्प रखा हुआ है। हब्बी की टेबल के ऊपर कुछ ज़्यादा नहीं रखा हुआ है क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता ज़्यादा उनकी टेबल को डेकोरेट करना। तो इसके मैंने बस एक फेक प्लांट फ्लावर पॉट रखा है और एक मनी प्लांट लगाया हुआ है बॉटल में, एक कैंडल रखी है और एक उनका पेन का स्टैंड रखा हुआ है। इसके बाद इसमें मैंने एक कुशन रख दिया है जो कि उनको बिल्कुल पसंद नहीं है बट मुझे अच्छा लगता है। और ये है बड़ा सा विंडो जिससे बाहर का बहुत अच्छा सा व्यू दिखता है। उसके बाद बाजू में ही मैंने एक टेबल पर मेरा जो मेकअप का सामान रखा हुआ है, ये बेटू के पूरे पिन्स जो हेयर पिन है ना वो मैंने यहाँ पर हैंग कर दिए हैं ताकि जल्दी से मिल जाते हैं, नहीं तो वो इधर के उधर हो जाते हैं, मिलते नहीं हैं तो खो जाते हैं। बस ऐसे ही कुछ सामान से मैंने सजाया हुआ है, कुछ ज़्यादा हाई फाई नहीं है, बस नॉर्मल ही मेरा सिंपल सा ये रूम है। मतलब मैंने अपने घर को सिंपल ही चीज़ों से सजाया हुआ है, बहुत कुछ नहीं रखा हुआ है, सिंपल सा ही है, खाली सा ही है। बस इसके बाजू में मैंने इस साइड एक रग बिछाया हुआ है और एक स्टैंड रखा हुआ है। बस यही है मेरा छोटा सा घर, मेरा होम। बस मैंने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से सजाया हुआ है। तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा घर? आई होप आप सब लोग को अच्छा लगा होगा। और इसी प्रकार से बस ये 1 बेडरूम अपार्टमेंट है, मैंने इस प्रकार से ही इसको डेकोरेट किया है। आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, एक शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब करिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए बस गाइस, खुश रहिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।